इस वीडियो में आप हु से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर्स सीखने वाले हैं। तो हु से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट्स है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंत तक देखने के बाद हु से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ये हमारा है कि हु का यूज हम हमेशा क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज करते हैं, जो कि WH फैमिली का ये एक मेंबर है। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है कि हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब के प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहला ये बात हम ध्यान रखें कि हु का यूज जो है हमेशा व्यक्ति के लिए यूज होता है, किसी भी पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, वस्तु या ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज नहीं करते। इसका यूज हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आने वाले व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि यदि आप कहें कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो कोई व्यक्ति है जो पढ़ाता है। ठीक है, वो व्यक्ति कौन है, पढ़ाने वाला कौन पर्सन है, उसी का तो हमें पता लगाना है। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि आपको किसी ने एक गिलास पानी दी, तो कौन दिया पानी, वही सब्जेक्ट ही तो पता लगाना है। ठीक है, यदि मैं कहूं कि आपके भाई को किसी ने पीटा या एक थप्पड़ मारी, कौन मारा, कोई है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का रूप में कोई काम होता है, मतलब कि करने वाला जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, उसी को पता लगाना है। उसी के बारे में हम इससे हु से हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब वो दो तरीके से हो सकता है। या तो वो जो सब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ बीइंग के रूप में हो, होने के बारे में, बीइंग, होने के बारे में। जैसे कि मैं कहूँ कि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, तो होने के बारे में जानकारी लग रही है। अब हम यहाँ पर कहें कि कौन शिक्षक है, ठीक है, कौन शिक्षक है, तो हम यहाँ पे पता लगाना चाहते हैं ना कि भाई शिक्षक के रूप में कौन है। आप हैं, मैं हूँ, सोहन है, राकेश है, कौन है शिक्षक। ठीक है, तो हम होने के बारे में पता लगा रहे हैं। लेकिन जब एक्शन हो जाए, यहीं पे एक्शन के बारे में बात हो, जैसे कि कौन घर आता है, कौन घर आता है। ठीक है, तो आने वाला कोई डोअर होगा, कोई सब्जेक्ट होगा ना, तो उस सब्जेक्ट को जानकारी पाने के लिए, उस सब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो है हु। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और भी आगे चलेंगे, आवश्यकता है उसको भी हम डाउट को क्लियर करेंगे। ये पहला स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है कंसेप्ट है, उसको हमने अभी आपको समझाया। आइए पहले वन बाय वन करके इसको ट्रांसलेशन को करते हैं। तो सबसे पहला है कि तुम कौन हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हु के बाद से हमारा आर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे, ये है यू, क्वेश्चन मार्क, तुम कौन हो। इसी तरीके से होगा कि वह कौन है, तो हो जाएगा हु इज ही। ठीक है, अगर स्त्री है, लड़की है, तो शी हो जाएगा। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तुम्हारे शिक्षक कौन है, तो हु इज योर, क्या है हेल्पिंग वर्ब के बाद से सब्जेक्ट, योर टीचर। हु इज योर टीचर, तुम्हारे शिक्षक कौन है। तुम्हें कल किसने फोन किया। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। किसने के लिए भी हु होता है और कौन के लिए भी हु होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि हम इसको अब हम याद करेंगे, और आप इसको जब भी पढ़ते होंगे तो कंफ्यूजिंग होता होगा, किसने, कौन, किसे। तो ये चीजें आपको डाउट्स होती है, इसको आपको नहीं याद रखने। आपको केवल एक ही चीज याद रखना है कि हु का यूज हम केवल सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, जो काम करने वाला डूअर कौन है, उसके बारे में यदि हमें जानकारी पानी है, जानकारी उसके बारे में हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे WH का, वो है हु। बस इतना ध्यान रखिए। जैसे कि तुम्हें कल किसने फोन किया, फोन करने वाला कोई सब्जेक्ट है ना,
उसी को तो पता लगा रहे हैं, तो हम बस डायरेक्ट हु लिखेंगे। हु, फोन किया, कौन सा टेंस? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। तो हु कॉल्ड यू, ठीक है, हु कॉल्ड यू, कब? यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। हु कॉल्ड यू, किसने तुम्हें कल किसने कॉल किया? हु कॉल्ड यू यस्टरडे। यह समस्या कौन हल कर सकता है? कौन है? कोई है पर्सन जो हल कर सकता है, वो इसी के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं, तो हु डायरेक्ट लिखेंगे हु। कर सकता है, कैन यूज करेंगे, मॉडल से आ गया कैन। हु कैन सॉल्व, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो आई थिंक ये बहुत आसान है। और उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं कि दरवाजे पर कौन था? कौन था? हु वाज एट द डोर, एट द डोर, एट द डोर, क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर का हमारा कंसेप्ट ये है कि जब भी हम इसका यूज करेंगे हु का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस डायरेक्ट इसका हु के बाद से यूज करते हैं, और वहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के बाद वी टू का यूज किया जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि शीशा किसने तोड़ा, सबसे पहले हम लिखेंगे हु, तोड़ने वाला कौन है? हु। पास्ट इंडेफिनिट में हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास। शीशा किसने तोड़ा, सबसे पहले हमने हु लिखा, उसके बाद से वी टू का यूज हुआ, और फिर आगे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। ठीक है, सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। दूसरा सेंटेंस है यह पत्र किसने लिखा, लिखने वाला कौन है? हु, उसी को पता लगा रहे हैं, तो हु हो जाएगा। उसके बाद से लिखने का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वी टू। तो राइट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोट। हु रोट, किसने लिखा? दिस लेटर, यह लेटर, यह पत्र किसने लिखा। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा है तुम्हारी मदद किसने की, ये भी पास्ट इंडिफिनिट का है, तो क्या हो जाएगा? हु, उसके बाद से वी टू, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा हु, ठीक है, किसने मदद की? हु हेल्प यू, तुम्हारी मदद किसने की। यहाँ अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो क्या करेंगे? हु, उसके बाद से वी फाइव। वी फाइव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देते हैं, उसको वी फाइव बोलेंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट हमारा रखेंगे। तो है कि यहाँ पे, यहाँ अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीच। टीच का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम लोग टीच, उसमें ई एस जोड़ देंगे। हु टीचेज इंग्लिश, हु टीचेज इंग्लिश हियर, यहाँ इंग्लिश कौन पढ़ाता है। अब एक बात और यहाँ पर, कि यहाँ वी फाइव का यूज हुआ है, लेकिन एक और चीजें क्लियर कर दें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाते हैं, बट किस तरह के वर्ब में ई एस लगता है। तो वर्ब के लास्ट का अंतिम वर्ड जो है, या तो सी एच हो, या ओ हो, एस एच, डबल एस, एक्स, डबल जेड, अगर ये वर्ड आता है तो इसके बाद ई एस हम ऐड करते हैं उस वर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में टीच में सी एच आया, इसलिए इसमें ई एस ऐड किया गया है। अगला है चाय कौन चाहता है। सबसे पहले हु प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वांट एस लगा देंगे, वांट्स। हु वांट्स टी, वांट्स टी, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ई एस नहीं लगा, क्योंकि इन पांचों में से कोई भी वर्ड नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो, अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और अच्छे तरीके से सीरीज बाय सीरीज, वन बाय वन करके आप इंग्लिश को आसानी से सीख सकें।
तीसरा हमारा स्ट्रक्चर है कि हु, फिर डू डज और डिड का यूज किया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा बेस फॉर्म आती है वर्ब की, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें हैं कि ये अभी तो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ रहे थे, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना हमें। और पास्ट में हम वी टू यूज कर रहे थे, यहाँ वी टू का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे डू डज डिड का यूज करेंगे। क्यों? जब भी डू डज डिड का यूज होता है तो किस तरह के सेंटेंस में, क्या पता लगाने के लिए, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पता लगाने के लिए यूज करते हैं। तो जब भी हम हु के साथ में डू डज डिड यूज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का पता लगाता है। ऑब्जेक्ट जो रिसीवर है, ठीक है, जो रिसीवर है उसके बारे में पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं। तो जब भी हु के बाद डू डज डिड यूज हो जाए तो समझ लीजिए कि रिसीवर का पता लगाना है। ठीक है, जैसे कि तुम किस पर भरोसा करते हो, तो हु हो जाएगा किस पर। अब यहाँ पे एक बात और, जैसे कि एक मैं हो गया और एक आप हो गए बी पर, और एक सी तीसरा व्यक्ति है। हम आपसे बोल रहे हैं कि तुम किस पर भरोसा करते हो। ठीक है, आप जो है ये आप हैं, तुम किस पर भरोसा करते हो, तो आप भरोसा किस पर कर रहे हो, इस सी पे कर रहे हो। तो करने वाले सब्जेक्ट डूअर तो आप हो, लेकिन किस पे कर रहे हो भरोसा, सी पर। तो ये सी क्या है, रिसीवर है। क्या है, रिसीवर है। तो इस रिसीवर का ही तो हमें पता लगाना है। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हु, उसके बाद से क्या आएगा, कौन से टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो हो जाएगा हु डू यू ट्रस्ट, तुम किस पर भरोसा करते हो। ठीक है, वे कल किससे मिले, वे कल किससे मिले। तो हु, और एक बात और, इसके जगह पे हम होम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिसीवर ऑब्जेक्ट के रूप में, रिसीवर का पता लगाने के लिए हम हु का ही यूज करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में हु की जगह हु ले लिया है, मतलब हु यूज होने लगा है। ठीक है, आइए देखें, वे कल किससे मिले। तो हु डिड पास्ट इंडिफिनिट में आता है, मिले हैं, तो हु डिड दे मीट यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम किसे बुलाएं, किसे बुलाएं, तो हो जाएगा कि हु डू वी कॉल, वुड वी कॉल नाउ। अब हम किसे बुलाएं, यहाँ पे हम हु की जगह पे हुम यूज कर सकते हैं, यहाँ भी हु की जगह पर हुम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। हु डू वी ये अलग अलग है। ठीक है, अब आज के क्वेश्चन है, इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है। उससे पहले एक बार हम रिवाइज करा देते हैं सारे रूल्स का, सारे स्ट्रक्चर्स का, कि हु का यूज हम डूअर के रूप में करते हैं। सब्जेक्ट का, जब भी हम सब्जेक्ट के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि कौन है, तो हु का यूज करेंगे। ठीक है, हु का यूज प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब हम करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो हु के बाद से V5 का यूज होता है, और पास्ट इंडिफिनिट में हम यूज करेंगे तो हु के बाद से V2 का यूज होता है। ये सिंपल सा है जब हमें डूअर का पता लगाना है तो। ठीक है, और यदि जब हमें रिसीवर का पता लगाना है तो हु के बाद से हम डू डज डीड का यूज करते हैं, डू डज और डीड का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। बस इतना छोटा सा रूल है। ठीक है, इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो भी आपके मन में कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर करें, और जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने मित्रों को, अपने फैमिली में जरूर इसे शेयर करें, ताकि वो भी हु से रिलेटेड जो भी यूज है उसको अच्छे से समझ सके।
अगला वीडियो जो हु हुम और हु से रिलेटेड भी होगा, रिलेटिव से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज कैसे करते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।